हमारे जीवन में जो चैलेंजेस आ रहे हैं, हमें ये भी चेक करना है कि उसका कारण कौन है। जो भी आपके जीवन में चैलेंजेस आ रहे हैं, जो भी आपके जीवन में परेशानी आ रही है, उसका कारण कौन है। बहुत सारे केसेस में, बल्कि ज्यादातर केसेस में मैं ये देखता हूं कि अगर किसी व्यक्ति को पैसे का चैलेंज आ रहा लाइफ में, तो वो जो पैसे का जो चैलेंज क्रिएट किया है ना, वो आपने और हमने खुद ही किया हुआ है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था आज दिन में, उसमें एक बहुत अच्छी बात किसी लीडर ने बोली, तो मैंने कहा चलो आज की मीटिंग में उस लाइन को मैं जरूर शेयर करूंगा, क्योंकि अच्छी बात कहीं से भी मिले तो बता देनी चाहिए। हमारे और आपके जीवन में ना बहुत सारे दुश्मन होते हैं, बहुत सारे दुश्मन होते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में दुश्मन मिलेंगे, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसके दुश्मन ना हो। अब दुश्मन का मतलब ये नहीं कि कोई मारने वाला घूम रहा है आपको, जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है। दुश्मन का मतलब ये होता है कि जो आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, जो आपकी टांग खिंचाई करते हैं, जो आपकी आलोचना करते हैं, जो पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, जो आपके स्वाभिमान को समय समय में ठेस पहुंचाते हैं, जो आपके आत्मसम्मान को गिराने की कोशिश करते हैं, जो आपके मोरल को भी गिराने की कोशिश करते हैं, ऐसी कोई बात बोल देते हैं या ऐसा कुछ आपके साथ कर देते हैं कि आपको ऐसा महसूस होना शुरू हो जाता है कि यार शायद जीवन में मेरा जीवन तो किसी काम का नहीं। तो इस तरीके के बहुत सारे लोग हर किसी की लाइफ में मिलते हैं। दुनिया का सबसे अमीर इंसान भी देखोगे ना, उसके भी इस तरीके के पचासियों लोग होंगे जो उसको क्रिटिसाइज करते हैं। और एक गरीब से गरीब इंसान देखोगे ना, उसके जीवन में भी ऐसे कुछ लोग जरूर शामिल होंगे जो उसकी टांग खिंचाई करने का काम करते हैं। तो इससे कोई नहीं बच सकता, और आप और हम भी नहीं बच सकते। तो इस तरीके के बहुत सारे दुश्मन जो है ना, आपके बाहर की दुनिया में मिलते हैं। लेकिन उस मीटिंग में वो जो बता रहे थे, वो जो लाइन थी वो बहुत अच्छी लाइन थी कि आपका इस जीवन में अगर ध्यान से आप देखोगे ना, अगर आप सफल नहीं हो रहे हो, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका इस जीवन में सबसे बड़ा दुश्मन कोई है ना, तो वो आप है। यानी कि मैं, अगर मैं सफल नहीं हो रहा हूं, इसको इस तरीके से लीजिए, अगर मैं सफल नहीं हो रहा हूं किसी काम के अंदर, तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वो मैं। मतलब अगर हर इंसान बहुत ध्यान से देखे ना, अगर हम सफल नहीं हो रहे जीवन में, तो हमारा एक ही दुश्मन है, और वो मैं। क्योंकि मैंने ही खुद को रोका हुआ है। वरना दुनिया में तो यार बहुत सारे लोग सफल हो रहे हैं, अलग अलग फील्ड में सफल हो रहे हैं। मैं नेटवर्क बिजनेस की बात ही नहीं करूंगा। आप किसी भी फील्ड में जाइए, देखिए आप नेटवर्क बिजनेस में तो चलो यार, आप अभी हो सकता है कि 2 महीने पहले, 4 महीने पहले, 6 महीने पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले आए होंगे। लेकिन उससे पहले भी तो जीवन में बहुत सारे काम आपने किए। आपने नौकरी भी की होगी, आपने व्यापार भी किया होगा, उससे पहले आपने पढ़ाई भी की होगी। जिस स्कूल से, जिस कॉलेज से आपने पढ़ाई की होगी, उसी स्कूल, उसी कॉलेज में आपके साथ बहुत सारे लोगों ने पढ़ाई की होगी। आपके दोस्त होंगे स्कूल के, कॉलेज के। आज हो सकता है आपके कुछ दोस्त ऐसे हों जो सफलता की बुलंदियों पे बैठे हों, जिनको पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चैलेंजेस नहीं है। और अगर आप पैसे के चैलेंजेस से जूझ रहे हो, तो कहीं ना कहीं कमी हमारे अंदर है। लेकिन समस्या ये है कि इंसान अपनी कमी नहीं ढूंढता है, अपने अंदर कमी नहीं देखता है, इंसान पूरी दुनिया के अंदर कमी ढूंढना शुरू कर देता है। तो अगर हमारा कोई दुश्मन है ना, वो मैं हूं, और हमारा कोई दोस्त है, उस मीटिंग में जो बताया गया वो ये बताया गया कि आप सब लोग मेरे दोस्त हो। 100-150 लोग उस मीटिंग में बैठे होंगे, तो उसने बोला देखो कितने सारे हैं मेरे दोस्त। तो आप अपने आप को चेक कीजिए, अगर आप असफल हैं तो कहीं उसका मेन रीजन आप तो नहीं है। और मैक्सिमम केसेस में, 95% केसेस के अंदर, असफल लोगों के जीवन में अगर आप झांकोगे ना, उनकी असफलता का सबसे बड़े कारण जो है वो खुद स्वयं होता है। और जब तक हम स्वयं को नहीं सुधारेंगे, तब तक जीवन जो है हमारा बेहतर नहीं हो सकता। तो चुनौतियां तो आएंगी जीवन के अंदर। जब तक आप जीवन में जिंदा हैं, तब तक चुनौतियां आएंगी। हाँ, ये बात अलग है कि हर सिचुएशन पे, हर लेवल पे जाके अलग अलग चुनौती आती हैं। एक रिक्शा चलाने वाले की चुनौती कुछ अलग होंगी। एक मजदूर जो सड़क पे रोडियां तोड़ रहा है ना, सड़क बनाते हुए देखा होगा मजदूरों को आपने, उसकी चुनौती अलग होगी। एक रिक्शा चलाने वाले की चुनौती अलग है।
एक साधारण सी नौकरी करने वाले की चुनौती अलग है, कोई छोटी मोटी दुकान चला रहा है उसकी चुनौती अलग है, कोई उससे बड़ा व्यापार कर रहा है उसकी चुनौती अलग है, कोई फिल्म में एक्टिंग कर रहा है उसकी चुनौती अलग है, कोई सिंगर है उसकी चुनौती अलग है, कोई नेता है अभिनेता है उसकी चुनौती अलग है, और कोई देश का प्रधानमंत्री है उसकी चुनौती अलग है। जैसे जैसे जीवन में आप सफल होते हैं ना, तो आपकी चुनौतियां भी आपकी सफलता के हिसाब से बढ़नी शुरू हो जाती है। और इस दुनिया में मैंने कई बार आपको बताया, हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है इस दुनिया में, जिनके जीवन में बहुत सारी चुनौतियां थी, बहुत सारी चुनौतियां थी। कई लोगों के जीवन में तो ऐसी ऐसी चुनौतियां थी जो शायद आपके जीवन में होंगी ही नहीं, और भगवान ना दे किसी को भी। अगर उनकी स्टोरी पढ़ोगे, उनके जीवन में आप झांक के देखोगे, उस सिचुएशन से बाहर निकल के उन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़ा काम किया, ना केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए बहुत बड़ा काम। और ये कहा जाता है कि चुनौती आएंगी, चुनौती को आप नहीं रोक सकते, लेकिन चुनौती जब आती है उस वक्त आपका माइंडसेट कैसा है, उस वक्त आप अपने आप के साथ कैसे रिएक्ट करते हो, ये आपको देखना है, ये आपको देखना है। तो जब भी कोई चुनौती आपके सामने आ रही है, सबसे पहले ये चेक कीजिए कि वो चुनौती का कारण आप तो नहीं है। अगर आप हैं तो आपको जल्द से जल्द अपने अंदर सुधार करना पड़ेगा, वरना वो चैलेंज, वो चुनौती बहुत ज्यादा फिर आपके लिए बढ़ने वाली। क्योंकि हम दूसरे में कमियां ढूंढते हैं, और जब दूसरे में आप कमियां ढूंढते हो ना, तो आप एक कंफर्ट जोन में चले जाते हो, यार मैं कामयाब उसकी वजह से नहीं हूँ, सामने वाले की वजह से नहीं हूँ। तो आप कंफर्ट जोन में चले गए, क्योंकि आपने अपनी नाकामयाबी का ठीकरा किसी और के सर पे फोड़ दिया। ये बहुत आसान तरीका है कंफर्ट जोन में जाने का, कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी, अपनी जो नाकामयाबी है, गलतियां हैं, वो किसी दूसरे के ऊपर डाल दो। आप कंफर्ट जोन में चले जाओगे, सर मैंने तो कुछ किया ही नहीं। और जब तक आप ये काम करते रहोगे, अपनी नाकामयाबी का ठीकरा आप और हम किसी दूसरे के सर पे फोड़ते रहेंगे, हम कभी जीवन में सफल नहीं हो सकते। हमें अपने आप को चेक करना है। हो सकता है दूसरे को आप सुधार भी दो, वो सुधर भी जाए अगर उसमें कुछ कमी है भी तो, लेकिन एक्चुअल में अगर कमी आपके अंदर है, तो आप सामने वाले को कितना भी सुधारते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे घर के अंदर गंदगी जमा है, मेरे घर के अंदर कचरा जमा है, और मेरे घर के अंदर जो कचरा जमा है उससे स्मेल आ रही है, उससे स्मेल आ रही है। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पड़ोसी को जाके बोल रहा हूँ, भाई साहब अपना कचरा ठीक करो। मैं बाहर सड़क पे जाके जो कचरे वाले हैं उनको बोल रहा हूँ, भाई साहब हमारी गली साफ करो। मैंने पड़ोसियों के घर साफ करा दिए, मैंने पूरी गली साफ करा दी, मैंने पूरा मोहल्ला साफ करा दिया, मैंने पूरा शहर साफ करा दिया, लेकिन वो बदबू खत्म ही नहीं हो रही है। घर में जाता हूँ बदबू आती है। तो परेशानी कहाँ है, बदबू है कहाँ? वो बदबू मेरे घर के अंदर से आ रही, वो कचरा मेरे घर के अंदर जमा है, और मैं अपने घर का जो कचरा है वो निकालने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं पूरी दुनिया को स्वच्छ करने के लिए तैयार हूँ, बाहर जाके मेहनत कर रहा हूँ पूरी दुनिया को ठीक करने के लिए, लेकिन अपने घर के कचरे को मैं ठीक करने के लिए तैयार नहीं, सफाई साफ करने के लिए तैयार। यही तो तरीका है। असफल मैं अपनी कारण से हूं, और मैं दुनिया, बाहर की दुनिया में जाके दुनिया को दोष दे रहा हूँ। ये उसी तरीके से नहीं है कि कचरा मेरे घर में है और मैं दुनिया को सलाह दे रहा हूँ, दुनिया को बोल रहा हूँ आप सफाई करो, मेरे घर में बदबू आ रही है। जिस दिन आपको असलियत में एहसास हो जाएगा ना कि आप अपनी सफलता के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं और आप अपनी असफलता के लिए स्वयं जिम्मेदार है, वहां से आपकी एक शुरुआत होती है। और मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग बहुत स्ट्रगल में, बहुत संघर्ष में और बहुत सारी चुनौतियों के बाद भी इस चीज को कभी एहसास नहीं कर पाते कि इसका जिम्मेदार मैं खुद हूं, ये समस्या मैंने खुद पैदा की हुई है। और 95% केसेस के अंदर, चाहे वो शारीरिक समस्या हो, चाहे आपकी आर्थिक समस्या हो, या आपकी मानसिक समस्या हो, ये तीन तरीके की समस्याएं आपको मिलेगी। मानसिक समस्या, शारीरिक समस्या, या फिर आर्थिक समस्या। मानसिक समस्या यानी डिप्रेशन आपके दिमाग में। शारीरिक समस्या जो जन्मजात नहीं है, जैसे शुगर हो गया, थायराइड हो गया, माइग्रेन हो गया, जॉइंट पेन हो गया, है ना, लीवर में प्रॉब्लम हो गई, किडनी में प्रॉब्लम हो गई, कैंसर हो गया। और आर्थिक समस्या,
पैसे का अभाव, हमारे ऊपर बहुत सारा कर्जा, खर्चे ज्यादा हैं, इनकम कम है, अच्छा जीवन नहीं जी पा रहे हैं। तो मानसिक, शारीरिक और आर्थिक, ये तीन समस्याएं जो है ना, 95% केसेस में, ये 95% दुनिया के लोगों की खुद की क्रिएशन होती है। इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। भगवान ने ये आपको नहीं दिया है। ये मानसिक जो हमारे यहाँ पे जो टेंशन रहती है ना 24 घंटे, ये भगवान ने थोड़ी दी है, ये तो मैंने खुद क्रिएट की हुई। ये मेरी खुद के द्वारा क्रिएट की गई समस्याएं हैं। अगर आपको टेंशन ज्यादा रहती है, आप डिप्रेशन में ज्यादा रहते हो, आप स्ट्रेस में ज्यादा रहते हो, ये आपके और हमारे द्वारा क्रिएट की गई वो है। बच्चे को तो कोई टेंशन नहीं होती, बच्चे को तो कोई डिप्रेशन नहीं होता, बच्चे को तो कोई स्ट्रेस नहीं होता। जब आप स्कूल में पढ़ते थे, आपको कौन सा स्ट्रेस होता था, मुझे बताइए आप। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो गए, जैसे जैसे हम समझदार हो गए, जहां पे हमें और अच्छी तरीके से अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए, वहां पे हम छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस लेके बैठ जाते हैं। अगर आज आपके शरीर के अंदर, आपके परिवार में किसी के शरीर के अंदर कोई बीमारी पैदा हो गई है, वो भगवान ने पैदा करके नहीं दी है, वो समाज में किसी ने पैदा करके नहीं दी है, वो मैंने खुद अपने अंदर पैदा की, आपने खुद अपने अंदर पैदा की। और अगर मैं आर्थिक रूप से कमजोर हूं, अगर मैं आर्थिक रूप से कमजोर हूं, मैं अच्छा जीवन नहीं जी पा रहा हूं, मेरे जिंदगी में पैसे का अभाव है, मेरे जीवन में अगर बहुत सारा कर्जा हो चुका है, तो उसका भी जिम्मेदार मैं खुद हूं, कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं। और ये बात मैं इसलिए बहुत अच्छी तरीके से बता सकता हूँ, क्योंकि मैं एक दिन इस दौर के अंदर रह चुका हूँ, आर्थिक स्थिति वाले दौर में मैं रह चुका हूँ। कोई मदद करने नहीं आता, कोई मदद करने नहीं आएगा, आपको और हमें खुद ही अपने जीवन को बेहतर। इसीलिए कहते हैं, जब विपरीत परिस्थितियां आए, जब चुनौतियां आए, तब आपको सबसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तब अपने माइंड को, अपने माइंड सेट को पॉजिटिव करके काम करने की आपकी जरूरत है, क्योंकि वो चुनौती जो है हमने खुद पैदा की है, और हम खुद ही उस चुनौती को खत्म कर सकते हैं। जब अमिताभ बच्चन सुपरस्टार थे, उनके घर के बाहर लाइन लगी रहती थी प्रोड्यूसर की, डायरेक्टर्स की, एक के बाद एक फिल्में, मुंह मांगी रकम मिल रही है। अचानक उन्होंने जब अपने पीक पे थे, उस टाइम पे एक गलत डिसीजन ले लिया, कुछ नया करने का डिसीजन ले लिया, और उन्होंने भारत के अंदर एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट कॉन्टेस्ट कराया, और दूरदर्शन पे वो टेलीकास्ट होना था, और सब कुछ वो करने वाले थे। उन्होंने कंपनी खोली, एबीसीएल, अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसमें एक दो फिल्में भी बनाई उन्होंने। और उनको लगा था कि ये बहुत बड़ा काम मैं करने जा रहा हूँ, मेरे पास तो बहुत पैसा है, बहुत टैलेंट है, बहुत नॉलेज है, बहुत नाम है, और यहाँ से मैं और सफलता की बुलंदियों पे पहुंच जाऊंगा। लेकिन ईश्वर को कुछ और मंजूर होता है। और उस काम में, उस प्रोग्राम में अमिताभ बच्चन ने इतना लोन उठाया बाहर बैंकों से और सब जगहों से, कि वो प्रोग्राम जो है वो फेल हो गया, और अमिताभ बच्चन आ गए कर्जे के अंदर। और कर्जे में भी नहीं, ऐसे कर्जे में आ गए, ये एक तो होता है ना कि आदमी कमर तक डूबा हुआ है, एक होता है आदमी गर्दन तक डूबा हुआ है, यहाँ भी डूबा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है आदमी यहाँ तक डूबा हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है आदमी यहाँ तक भी डूबा हुआ है तो भी मुंह बंद करके आप खड़े रहोगे। लेकिन जब नाक से ऊपर पानी चला जाए ना, वो वाली स्थिति। और उस वक्त वो अपनी जीवनी में बताते हैं, उनकी वीडियोज आप देखेंगे यूट्यूब पे मिलेंगी, लोग उनके बारे में बताते हैं, उनके जो साथी हैं उनके बारे में बताते हैं, कि जो प्रोड्यूसर, जो डायरेक्टर, कहते हैं जब आप सफल हो रहे होते हैं ना, सारी दुनिया आपका साथ देती है, और जब आप असफलता की तरफ जाते हैं ना, वही जो आपके साथ दिन रात आपकी तारीफ करते हैं ना, सबसे पहले वो भागते हैं। कहते हैं जब समुद्र में जहाज डूबने वाला होता है ना, सबसे पहले चूहे निकल के भागते हैं। तो जब आपका सब कुछ अच्छा होगा ना, सारी दुनिया आपके साथ होगी, और जिस दिन आपके ऊपर कोई बुरा वक्त आना शुरू हो गया ना, वही लोग जो आपकी तारीफ करते थे, आपके आसपास घुमा करते थे, सबसे पहले वो भागेंगे आपके जीवन से। और वही उनके साथ हुआ। कोई प्रोड्यूसर, कोई डायरेक्टर उनका साथ देने के लिए नहीं आया, सबने हाथ खींच लिए। जो बैंक, जिनकी हैसियत शायद अमिताभ बच्चन के सामने कुछ नहीं थी, क्योंकि बैंक का पैसा लिया है वो तो देना पड़ेगा आपको, तो कानूनी प्रक्रिया। उस वक्त बताते हैं कि इतने डिप्रेशन और इतने स्ट्रेस में चले गए थे अमिताभ बच्चन और उनका पूरा परिवार, कि घर पे अगर कोई नॉक करता था ना, तो ये डर लगता था कि पैसे मांगने वाले ना आ गए। और उस वक्त बताते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग
जो अमिताभ बच्चन के सामने शायद कोई हैसियत भी नहीं रखते थे, उन्होंने उनको ऐसी ऐसी गालियां और ऐसी ऐसी शब्दों का प्रयोग उस वक्त किया। जैसे होता है ना, जब आप कर्जा ले लेते हैं तो लोग बोलते हैं जब तुम्हारी औकात नहीं थी, तुम्हारी हैसियत नहीं थी, तो कर्जा लिया क्यों। हर वो शब्द जो एक आम इंसान को बोला जाता है, वो हर वो शब्द उस सुपरस्टार को उस वक्त बोला गया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि अब ये खत्म हो जाएगा। लोगों ने कहना शुरू कर दिया था अब इसका दौर खत्म हो गया, अब अमिताभ बच्चन खत्म हो गया। वो ऐसे ऐसे प्रोड्यूसर, ऐसे ऐसे डायरेक्टर के पास गए जिनकी फिल्म शायद कोई करने के लिए भी तैयार नहीं था, उन्होंने भी मना कर दिया। बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर की तो बात छोड़ दो, उन लोगों ने भी उनका साथ नहीं दिया, किसी ने भी साथ नहीं दिया उस वक्त। और उस वक्त उनके किसी बहुत समझदार व्यक्ति ने एक शब्द उनको बोला कि दिवालिया घोषित हो जाओ। क्योंकि जब आप बहुत बड़े आदमी होते हो ना और आप दिवालिया घोषित हो जाते हो, फिर सरकार आपका कुछ बिगाड़ती नहीं। आम आदमी को तो उठा के जेल में डाल दिया जाता है। तो अमिताभ बच्चन ने उस वक्त एक ही बात बोला कि नहीं, कुछ भी हो जाए, दिवालिया तो नहीं। आज तक जो जीवन में कमाया था वो मैंने कमाया था, और ये गंवाया वो भी मैंने गंवाया। जब आज तक जीवन में कमाया मैंने था और गंवाया भी मैंने है, तो कमाना तो मुझे आता है। मेहनत करूंगा, इसी इंडस्ट्री से काम करके अपने काम के दम पे एक एक पैसा लोगों का चुकाऊंगा। रोज स्ट्रगल करते रहे, लोगों के पास काम मांगने जाते रहे, लोगों ने उनको मना किया, लोगों ने उनको धुतकारा, लोगों ने बोला अब आपका जमाना खत्म हो गया, क्योंकि उगते सूरज को दुनिया सलाम करती है। लेकिन बहुत स्ट्रगल करने के बाद बताते हैं कि किसी अनाथालय का, कोई अनाथालय था, वहां पे एक छोटा सा प्रोग्राम था, वहां रिबन कटिंग के लिए अमिताभ बच्चन को बुलाया, शायद कुछ चंद लाख रुपए दिए थे। तो आदमी करोड़ रुपए से कम नहीं लेता, उसको मात्र 1-2 लाख रुपए के लिए रिबन काटने के लिए जाना पड़ा एक अनाथालय। और उन्होंने एक सोशल एक्टिविटी देख के कि एक समाज का एक भलाई का काम है, पैसे की जरूरत भी थी, और वो चले गए उस काम के अंदर। और वहां जाके जब छोटे छोटे बच्चों ने उनको देखा और उन्होंने रिबन काटा और सच्चे दिल से वहां पे कुछ स्पीच दी, तो बहुत सारे बच्चों ने और लोगों ने उनको दुआएं दी। और बताते हैं उसके बाद तुरंत उनको एक प्रोग्राम का ऑफर आया, और वो प्रोग्राम था कौन बनेगा करोड़पति। और उसके बाद क्या हुआ ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दोबारा से वही इतिहास रचा गया। आज वही अमिताभ बच्चन है जो आज इस उम्र में सबसे ज्यादा, इस उम्र के उस पड़ाव पे जहां पे लोग रिटायर हो जाते हैं, उम्र के उस पड़ाव पे जहां पे लोग कहते हैं अब हमसे काम नहीं होगा, अब हमारे बस की काम नहीं है, उस उम्र के अंदर आज भी 2-2 3-3 शिफ्ट के अंदर काम करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनी उनको लेने के लिए तैयार है, बड़े बड़े फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर उनको लेने के लिए तैयार हैं। वक्त दोबारा आया सिर्फ एक स्टेटमेंट की वजह से, मैंने कमाया था, मैंने खोया था, मैं फिर कमाऊंगा। मैंने कमाया था, मैंने खोया था, मैं फिर कमाऊंगा। तो इस स्टोरी से मैसेज क्या मिलता है? इस स्टोरी से एक ही मैसेज मिलता है दोस्त, वो सारी क्षमताएं आपके हमारे अंदर हैं, बस हम उन क्षमताओं के ऊपर काम नहीं करते। अगर मेरे साथ कोई दिक्कत परेशानी हो रही है और उसके बाद मैं काम भी नहीं कर रहा हूँ, चैलेंजेस तो आ गया, समस्या तो आ गई सामने, लेकिन मैं उस समस्या को दूर करने के लिए कोई प्रयास भी नहीं कर रहा हूँ, तो फिर समस्या दूर नहीं होगी। वो समस्या धीरे 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 इतना विकराल रूप ले लेगी, फिर उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। समस्या तो डराती है, और जो समस्या से डर गया, जिसने सही समय पे उसका इलाज नहीं किया, समस्या तो एक कैंसर की तरह है दोस्त। अगर कैंसर जैसी किसी के शरीर में एंटर हो और उसको पता लग जाए कि ये कैंसर हो गया है, और वो अलर्ट हो, वो संभलने के लिए भी तैयार हो, मजाल क्या कैंसर उसका कुछ बिगाड़ दे। ये सब कुछ पता होते हुए वो आदमी टालता रहता है, टालता रहता है, टालता रहता है, टालता रहता है, और एक दिन इतना विकराल रूप ले लेता है, अब डॉक्टर कहता है सब कुछ खत्म, अब लास्ट स्टेज है, अब सब कुछ खत्म। अब पैसा भी लगेगा, मकान भी बिकेगा, सब कुछ होगा, लेकिन गारंटी कितनी है? 4 से 5% जीने की गारंटी है। अब भगवान ही बचा सकते हैं। ऐसे लाखों लोग, करोड़ों लोग आपको दुनिया के अंदर मिल जाएंगे जो आज आखिरी सांस कब उनकी निकल जाएगी पता नहीं। जब हमारे शरीर के अंदर बीमारियां एंटर करती है ना, वो दस्तक देती हैं, लेकिन हम अलर्ट नहीं होते हैं। हम कहते हैं अरे क्या फर्क पड़ रहा है, अभी थोड़ा सा तो हुआ है, थोड़ा सा तो हुआ है। अब मैं ये जो मेरे जो मोटापा बढ़ा है, मुझे आज भी ध्यान है, मेरे एक दोस्त ने मुझे हिंट दिया था, यार तेरा पेट थोड़ा सा निकलना शुरू हो गया, अरे यार रोक लेंगे, थोड़ा सा ही तो है। थोड़ा 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 करते फैट बढ़ना शुरू हो गया। जिम्मेदार कौन? मैं। कोई और जिम्मेदार नहीं है इसका, मैं स्वयं जिम्मेदार।
ठीक कैसे होगा? मैं करूंगा, कोई दूसरा नहीं कर सकता, कोई दूसरा नहीं कर सकता, मैं ही करूंगा। आर्थिक समस्या किसको थी? मुझे। किसकी वजह से थी? मेरी वजह से। कौन ठीक करेगा? मैं ठीक करूंगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। अगर आप गरीब हैं तो गरीबी का कारण कहीं ना कहीं आप हैं, कोई दूसरा नहीं है। बड़ा आसान है कहना, हम गरीब इसलिए हैं क्योंकि हमारे माँ बाप गरीब थे। तो फिर तो ये धीरू भाई अंबानी भी कह सकता था, फिर तो ये अब्दुल कलाम भी कह सकते थे। ऐसे हजारों लोगों के नाम मैं यहाँ पे बैठे बैठे आपको बता सकता हूँ। सभी बोल सकते थे जो आज टॉप पे हैं। फिर तो मोदी जी भी बोल सकते थे। आप देखिए ना, एक परिवार में से जहां पे चार पांच भाई हों, उस परिवार में से निकल के एक आदमी पूरे देश को संभाल रहा है, उसको पूरी दुनिया जानती है, बाकी तीन चार को कोई जानता नहीं है, बाकी भाइयों को कोई नहीं जानता। लेकिन एक इंसान निकला, उसे आज पूरी दुनिया जानती है। किसकी किसकी वजह से? खुद की वजह से, खुद की मेहनत, खुद की कड़ी मेहनत, खुद का विजन, खुद का गोल। मुझे ये करना है, दुनिया कुछ भी बोलती रहे। सफलता आसानी से थोड़ी मिलती है। सफलता तो बताते हैं कि सफलता तो कांटों का रास्ता है, कांटों भरा रास्ता है। जब आप सफल होंगे तो भी लोग पीछा नहीं छोड़ेंगे आपका। आप कितना भी अच्छा कर लीजिए, एक अच्छे इंसान के को भी दुनिया पीछा करने में लगी रहती है। तो पुराने जमाने से चलता आ रहा है। आप देखिए ना, युगों युगों से देखिए आप, जब ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, राक्षस आते थे उन यज्ञों को खत्म करने के लिए, बुराई को बढ़ाने के लिए। इस अच्छाई दुनिया में नहीं जीतनी चाहिए, बुराई जीतनी चाहिए। तो ये तो युगों युगों से रहेगा और आगे भी रहेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। तो अपने आप को चेक कीजिए, अगर आज आप दोस्त दिक्कत में है, परेशानी में है, सबसे पहला रीजन है आप है, और आप ही उसको ठीक करेंगे। अब उसके लिए वक्त देना पड़ेगा, तो उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप उस स्थिति से बाहर निकल सकते हैं।